जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आरती और हाजिर हूं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर, जिसका विषय है सुरक्षित भोजन सुरक्षित हम। दोस्तों, एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर एक प्रकार की मशीन है जिसको चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें कि रोटी यानी कि भोजन को पहला स्थान दिया गया है। जीवन जीने के लिए एक स्वस्थ शरीर की जरूरत होती है और स्वस्थ शरीर पाने में भोजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अच्छा खाना हमें अच्छा शरीर देता है और शरीर को अन्य कामों के लिए ऊर्जावान बनाए रखता है। सारी दुनिया को चलाने के पीछे पेट भरना एक प्रमुख कारण है, क्योंकि बिना खाने के हम जीवित ही नहीं रह सकते। सबको अपने जीवन के लिए पेट भरना है और पेट भरने के लिए कमाना ज़रूरी है। तो इस तरह से देखें तो हमारे जीवन का जो ताना बाना है वो हमारे भोजन से ही जुड़ा हुआ है। प्रकृति ने कई प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए हैं जो कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है और आवश्यक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसलिए शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो आज के समय का जो खान पीन है वो काफ़ी बदल गया है। हमारी आदतें और बिगड़े हुए लाइफस्टाइल की वजह से हम ऐसी चीज़ों को खाते या पीते हैं जो शरीर को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाती हैं। वातावरण के प्रदूषित होने के कारण हमारा खाना अब शुद्ध नहीं रह गया है। इसके साथ हमारे खान पीन की आदतें और चीज़ों की वजह से भी हम कई तरह की बीमारियों से घिरते चले जाते हैं। बीते कुछ सालों की बात करें तो खान पीन की वजह से लोगों को बीमारियां आसानी से अपनी चपेट में ले रही है। इन सभी वजहों को देखते हुए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत पहले जो है पारंपरिक तरीके से खेती हुआ करती थी और खाने की चीज़ों में जो मिलावट है वो भी कम हुआ करती थी। लेकिन अब खान पीन की चीज़ें और उनको उगाने और उनको बनाने में लापरवाही देखने को मिल रही है। इन्हें उगाने में तरह तरह के केमिकलों का उपयोग हो रहा है। लोगों को दूषित भोजन के प्रति जागरूक रखने के उद्देश्य से ही हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 10 में से हर एक व्यक्ति खराब खाने के चलते कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। वहीं ये आंकड़ा बच्चों के मामले में तो और अधिक हैरान कर देने वाला है। रिपोर्ट की माने तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में हर साल 40% बच्चे दूषित खाना खाने की वजह से बीमार पड़ते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस दिवस को मनाया जाता है ताकि लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। और अगर हम इस दिवस को मनाने के पीछे के इतिहास की बात करें तो 20 दिसंबर 2018 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। वहीं 7 जून 2019 को पहली बारी इस दिन को मनाया गया था। इसके बाद से ही दुनिया भर में हर साल ये दिन सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को मनाने के लिए WHO और खाद्य और कृषि संगठन साथ मिलकर काम करते हैं। हर साल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक थीम निर्धारित करती है जिसके तहत विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, यानी कि अगर हमारा भोजन सुरक्षित होगा तभी हमारा जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होगा, अन्यथा हम किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहेंगे। अगर खाद्य असुरक्षित होती है तो बहुत सी समस्या है जिनका की सामना करना पड़ सकता है। उनमें से एक समस्या आती है कुपोषण। कुपोषण उन लोगों के लिए एक विनाशकारी होता है जो भोजन की कमी से जूझ रहे होते हैं। ऐसा न केवल इससे जुड़ी पीड़ा के कारण होता है बल्कि ये इसलिए भी होता है क्योंकि इससे प्रभावित लोगों में भोजन की कमी और भी बढ़ जाती है। कुपोषण से जुड़ी कमजोर मांसपेशियां और समस्याएं पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपनी स्थिति को सुधारना, यहाँ तक कि अपनी आजीविका को बनाए रखना भी असंभव बना सकती है।
दूसरा एक और समस्या जिसका कि सामना करना पड़ता है वो है बोनापन। तो जब किसी बच्चे को उचित पोषण नहीं मिलता है, खासतौर पर गर्भधारण से लेकर जन्मदिन के कुछ दिनों के दौरान, तो उसे बोनापन का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब कि वो मानसिक या शारीरिक रूप से उस तरह से विकसित नहीं होगा जिससे उनके स्वास्थ्य और भविष्य की संभावना को नुकसान पहुंचता है। खाद्य असुरक्षा से प्रभावित देशों में ये समस्या बहुत, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि लाइबेरिया में 1/3 से अधिक बच्चे बोनापन से प्रभावित है। तो इस प्रकार से कुपोषण है, बोनापन है और भी शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जब हम सुरक्षित भोजन का सेवन नहीं करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हम बीमारियों की चपेट में ना आए और एक स्वस्थ आहार हमारे शरीर को मिलता रहे, तो बहुत जरूरी है कि हम खाद्य सुरक्षा की ओर जरूर ध्यान दें। और अब बात आती है कि इस दिवस को मनाने के पीछे का महत्व क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल करीब 600 मिलियन लोग खाना खाने से होने वाली बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यानी हर 10 में से एक व्यक्ति दूषित खान पीन की वजह से बीमार पड़ता है। वहीं इनमें से हर साल करीब लगभग 4,20,000 लोग जिंदगी की जंग हार जाते हैं। खराब फूड क्वालिटी सेहत पर बुरा असर डालती है, जिससे व्यक्ति की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट पर भी सीधा असर पड़ता है। खासतौर पर बच्चों में ये मामले जो हैं अधिक देखने को मिलते हैं। तो गौर करने वाली बात ये भी है कि खाद्य जनित रोग जो है हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। ऐसे में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को मनाने का उद्देश्य भोजन से संबंधित जोखिमों का पता लगाना, उन्हें रोकना और उनके बारे में बताकर लोगों को जागरूक बनाना होता है। और इससे और भी फायदे होते हैं, जैसे कि अगर हम आर्थिक लाभ की बात करें तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जो है चिकित्सा खर्चों में कमी आती है। सुरक्षित खाद्य सुरक्षा जो है उत्पादन तकनीकों को अपनाने से कृषि में सुधार होता है। और वही पर्यावरण से संबंधित बात करें तो सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य उत्पादन प्रणालियां पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा का महत्व हम सभी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कई बारी हमारी लापरवाही की वजह से हम लोग जो है अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमें कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में तो खाद्य सुरक्षा का महत्व हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो खाद्य सुरक्षा को लेकर जो है कई तरह की समस्या आती हैं। कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका की सामना करना पड़ता है, तो इसके बारे में विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गई हैं मोनीदीपा तालुकदार, जो की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में। तो सबसे पहले तो मैम मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला प्रश्न यही है आपसे कि खाद्य सुरक्षा की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है हम सभी की लाइफ में? जैसे कि 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाएगा, तो इससे ही हमें पता चलता है कि फूड सेफ्टी की इम्पोर्टेंस डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ती ही जा रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि वर्ल्ड फूड सेफ्टी खाली भोजन उत्पादकों का या फूड बिजनेस मैन्युफैक्चरर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज ये हम सभी लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है और ये बात सभी लोग जानते हैं कि सुरक्षित भोजन, सुरक्षित सेहत और जीवन के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि भोजन ही सुरक्षित नहीं होगा तो उसको हम भोजन मान ही नहीं सकते। इसीलिए खाद्य सुरक्षा की इम्पोर्टेंस या महत्व 7 जून से अधिक, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे से अधिक और कोई भी इवेंट नहीं अंडरस्कोर कर सकता, क्योंकि भोजन जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है और सुरक्षित भोजन हमारे स्वस्थ जीवन और सेहत के लिए उतना ही जरूरी है। खाद्य सुरक्षा अपने में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते बहुत सी समस्या और चुनौतियां हैं जो कि सामने आती हैं। तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके की जो चुनौतियां हैं जिनका की सामना करना पड़ता है। जी, आंकड़े ये बताते हैं कि 600 मिलियन लोग हर साल अनसेफ फूड या असुरक्षित भोजन करके बीमार पड़ते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। तो सेफ फूड की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भोजन को फूड हैंडलिंग केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। फूड का एक पूरा ट्रैवल प्रोसेस है जो फार्म टू फोर्क तक जाता है। खाना जो उगा रहा है किसान से लेके जो फूड को हैंडल कर रहा है, जो फूड को पका रहा है, आपको परोस रहा है, तो इसमें फूड पॉइजनिंग और फूड अनसेफ होने का रिस्क कितना ज्यादा होता है। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, खाली फूड हैंडलिंग को ही लेके नहीं, फूड प्रोसेसिंग, फूड को उगाना, हर स्टेप में फूड के जो कोल्ड चेन मेंटेन किए जाते हैं फूड सप्लाई चेन में, उनको मेंटेन करके रखना। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और हर स्टेप में खतरा
बिल्कुल खतरा है कि कहीं सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, और किसी भी स्टेप में यदि भोजन की सप्लाई चेन में चूक होती है तो उसका अंजाम घातक ही होगा, क्योंकि बच्चे, वल्नरेबल कैटेगरी के लोग, बूढ़े, औरतें, जो कैटेगरी जो गरीब जनता है, जिनको भोजन ही अवेलेबल नहीं है, यदि ऐसे लोगों के पास असुरक्षित भोजन पहुंचता है जो कि सेफ नहीं है, तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। तो फूड सेफ्टी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो वर्ल्ड वाइड अब रिकॉग्नाइज कर लिए गए हैं। फूड में मिलावट होती है, कॉन्टामिनेशन होता है, एडल्ट्रेशन होता है, फूड के पैरामीटर, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ताक पे रख के भोजन को बाजार में लॉन्च कर दिया जाता है। तो इसलिए सतर्क रहना खाली उपभोक्ता के लिए ही नहीं, फूड बिजनेस मैन्युफैक्चरर के लिए भी, रेगुलेटर के लिए भी, स्टेट्स के लिए भी, सबके लिए बहुत बहुत आवश्यक हो गया है। तो मैम, अगर जैसे बात करें कि अभी देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें जो है पैकेजिंग में तैयार होने लगी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो हमारी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या ताज़ी जो चीज़ें हैं उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए? देखिए, जीवन में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तो हम फूड प्रोसेसिंग को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में खाने को सुरक्षित डिलीवर करने का ही मैंडेट होता है। तो ताज़ा भोजन, सीजनल भोजन जब जहां अवेलेबल हो, हमें निश्चय ही उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। परंतु कई खाद्य पदार्थ प्रोसेस्ड फॉर्म में आजकल बाजार में बहुत मात्रा में अवेलेबल हैं, और उनकी सेफ्टी, उनकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, उनकी सेफ्टी को लेके सारे नियम कानून यदि फॉलो किए जाए, फूड लेबलिंग पे ध्यान दिया जाए, पैकेजिंग डेट्स, बेस्ट बिफोर, इन सब पे यदि उपभोक्ता जागरूक होके इन सब पैरामीटर्स को यदि वो देखे, तो वो निश्चय ही सेफ फूड, चाहे वो पैकेज हो, चाहे वो ताजा भोजन हो, दोनों ही तरीकों से वो सेफ फूड और न्यूट्रिशियस फूड हासिल कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें, पहले की बात करें और अब की बात करें, तो किस तरीके के परिवर्तन आए हैं खाद्य सुरक्षा को लेकर, और अभी की क्या स्थिति है खाद्य सुरक्षा को लेकर? आजकल बहुत जागरूकता बढ़ गई है, क्योंकि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स भी और जो फूड रेगुलेटर भी है, ये बहुत सारे एजुकेशन, इंफॉर्मेटिव और कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स चलाते हैं। लोगों में जागरूकता की लेवल बहुत बढ़ चुकी है। वीडियो लाइब्रेरीज में, वीडियो, टीवी, रेडियो के माध्यम से बहुत इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट किया जाता है कंज्यूमर्स के लिए, ताकि वो सुरक्षित और सेफ भोजन का चुनाव कर सकें। इसके अलावा एफएसएसएआई बहुत तरीके के सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करता है बहुत अलग अलग तरीके के बिजनेसेस को, जैसे कि ईट राइट इंडिया के माध्यम से एफएसएसएआई बहुत जागरूकता फैलाता है और सर्टिफिकेशंस देता है, जैसे ईट राइट रेलवे स्टेशन हो गई, ईट राइट कैंटीन्स हो गई, ईट राइट हॉस्पिटल्स हो गए, इवन वर्शिप प्लेसेस पे जहाँ पूजा की जाती है बड़े बड़े मंदिरों में, उनमें भी सर्टिफाई किया जाता है ईट राइट प्लेस फॉर वर्शिप। तो इस तरह के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से और ईट राइट कैंपेन्स और अलग अलग इंफॉर्मेशन के सोर्सेज से, जिनमें वीडियो है, रेडियो जिंगल्स हैं, के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम बहुत मेजर स्केल पर चलता है। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग फूड हैंडलर्स को दी जाती है, जिसमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस के दौरान उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, प्री ऑडिट होता है, ट्रेनिंग होती है, फाइनल ऑडिट होता है और उसके बाद सर्टिफाई किया जाता है। तो प्रोसेसेस को काफी स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ा दी गई है, सेल्फ कंप्लायंस पे ध्यान दिया गया है, इसकी रेगुलर होता रहता है। तो फूड सेफ्टी की स्थिति हमारे भारत में और वर्ल्ड वाइड भी काफी सुधार है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के इस खास मौके पर आप जो हमारे सुनने वाले श्रोताएं हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? फूड सेफ्टी एक कंबाइंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें सरकार के अलावा स्टेट, उपभोक्ता, फूड बिजनेस ऑपरेटर, बच्चे, स्कूल, कॉलेज, सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन जरूरी है, क्योंकि फार्म टू फोक फूड ट्रैवल जो भोजन है वो एक लंबा सफर फार्म टू फोक का ट्रैवल करता है। तो इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, सबकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो जब भोजन को उगाया जाता है, जब वो खेतों में ही होता है, तो किसानों को ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा पेस्टिसाइड या इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल ना किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाए। जब भोजन प्रोसेस होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो वहाँ भी इस तरह के प्रोसेसेस, मॉडर्न इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज यूज की जाए, जो कि जिसमें ज्यादा एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल ना हो, जबकि प्रोसेसेस ही ऐसे हो जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रेजिस्ट करें। एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की जरूरत है। जब वो भोजन पैक होता है, तो पैकेजिंग के लिए जो
मटेरियल यूज होता है उनमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी की जरूरत है, ताकि फूड पैकेज खुद ही कोई हानिकारक है किसी साइकिल का, जब वो मार्केट में अवेलेबल है वो फूड प्रोडक्ट, तो जो बेच रहा है, जो रिटेलर है, जो होलसेलर है, उसको फूड को ऐसी कंडीशंस में स्टोर करना चाहिए जो उसके क्वालिटी और सेफ्टी को सुरक्षित रखे। जो पैरामीटर्स पे प्रोड्यूसर ने उसको रखने के लिए स्टोरेज कंडीशंस बताई है, तो रिटेलर को उसको उन स्टोरेज कंडीशंस में स्टोर करना चाहिए। जब उपभोक्ता उस पैकेट को खरीदने जाता है तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सारी लेबलिंग चेक करे, उसमें क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसकी क्या इंग्रेडिएंट्स उसके मैन्युफैक्चरिंग में गए हैं, उसमें क्या बेस्ट बिफोर है, क्या वो खाने के रूप में उसका तारीख सुरक्षित है और कितने महीनों तक वो ड्यूरेबल रहेगा। इसके बाद जब भोजन घर पहुंचता है तो अब कंज्यूमर की, उपभोक्ता की पूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि भोजन को ऐसे रूप से घर में सुरक्षित रखे, रेफ्रिजरेटर में या ऐसे कोल्ड स्टोर में या ऐसे कैबिनेट्स में जहां आप वो भोजन की शेल्फ लाइफ को सुरक्षित रख सके और भोजन अपना जो शेल्फ लाइफ है वो प्रोवाइड कर सके। तो ये एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फूड सेफ्टी के मामले में प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। मैम, आपने खाद्य सुरक्षा के महत्व को लेकर बहुत सी बातें हैं और जानकारियां हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो दोस्तों, जाना आपने कि खाद्य सुरक्षा हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम अच्छा भोजन नहीं करते हैं तो हम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खाने के प्रति सतर्क रहें और साथ ही हमें ये भी याद रखना होगा कि खाद्य सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का उसमें योगदान आवश्यक होता है। हमें भोजन की बर्बादी को रोकना होगा और पौष्टिक आहार को प्राथमिकता देनी होगी। चलिए श्रोता, अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। गम हो या खुशी, दिन हो या रात, पल पल में मिले जो खुशी बांट लो तुम कहीं। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है। कभी फूलों से हम, कभी कांटों से प्यार, ऐसा भी होता है। जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है। कभी फूलों से हम, कभी कांटों से प्यार, ऐसा भी होता है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो।
तेरा मंजिल संवर दे। बीते हुए कल के लिए आने वाला पल ना खोना, जाने कौन कहाँ से आकर तेरा मंजिल संवर दे। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। गम हो या खुशी, दिन हो या रात, पल पल में मिले जो खुशी बांट लो तुम कहीं। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आरती अब लेती हूँ आपसे अनुमति, और आप सुनते रहिएगा अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM